हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचर वाइब्स। स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है। ये आप रिकॉग्नाइज कर चुके होंगे जो मैं जिस पे फोकस कर रही हूँ। पास से देखिए, पोथास मनी प्लांट हर घर में होती है ये, चाहे आउटडोर में हो चाहे इंडोर में हो। इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। आज मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाती हूँ कि लोग अपनी गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते हैं और कुछ नया अचीव करते हैं। तो मैं आई हूँ एक ऐसे शख्स के पास जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मनी प्लांट यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। अभी मैं इनसे पूछूंगी कि भाई मनी प्लांट क्यों लगाई है। थोड़ा इन्होंने कुछ मुझे बताया भी है कि अब इनके आसपास बहुत मकान बन गए हैं और धूप आना बंद हो गई, तो जो इन्होंने प्लांट पहले लगाया, ये सीताफल, मधुमालती, जिन्होंने हाइट ले ली है, ये चांदनी हाइट ले ली है और खुद ऊपर जाके धूप ले रहे हैं, तो वो तो चल रहे हैं। बाकी इनके गमले और दूसरे फ्लावर आना बंद हो गए, क्योंकि फ्लावर जो आते हैं, फ्लावरिश प्लांट्स को बहुत ज़्यादा धूप चाहिए। पेड़ पौधों के शौकीन लोग जानते हैं इस बात को अच्छी तरह। तो अब इनके लिए प्रॉब्लम हो गई कि ये अपने इस शौक को कैसे बरकरार रखें, कैसे ज़िंदा रखें। इसके बिना जिनको शौक होता है वो रह नहीं सकते, सुकून नहीं मिलता उनको, एक आत्मिक शांति चाहिए थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना हरा भरा करने के लिए, जिसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, वो प्लांट लगाऊं और एनवायरनमेंट को क्लीन करूं। तो इन्होंने मनी प्लांट सेलेक्ट किया है। कैसे इसके पत्ते बड़े किए जाएं, इस पे आज के वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है। मैं जब इनके घर में एंटर हुई मेहमान बन के, तो मुझे एक बार क्वेश्चन आया दिमाग में कि मनी प्लांट क्यों। तो इन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरे छाया रहने लगी है बाहर, जो मेरा गार्डन था उसमें, तो मैं परेशान हो गया कि अब कौन सा प्लांट लगाऊं। तो मैंने मनी प्लांट सेलेक्ट किया। मनी प्लांट आप जानते हैं, इसका बहुत सारा महत्व है। कहते हैं कि बहुत बरकत होती है पैसे में, नाम ही इसका मनी प्लांट रख दिया है। कुछ लॉजिकल बात तो ज़रूर है। और साइंटिफिकली देखें तो ये क्लोरोफिल पत्ते ऑर्नामेंटल आपकी आँखों को सुहाते हैं। बहुत सारी ऑक्सीजन ये छोड़ रहे होते हैं, पूरा एनवायरनमेंट क्लीन कर देते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट। ये आप एक बार सारा देख लीजिए कि किस तरह से इन्होंने मनी प्लांट, इतने बड़े पत्ते, ह्यूज साइज। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, कई बार देखे हैं बड़े पत्ते, पर इतनी सारी पौधे मनी प्लांट के और इतने बड़े पत्ते देख सकते हैं आप। कितनी मेहनत ये और कितना दिल से ये काम इनके साथ करते होंगे। अभी इनसे भी हम थोड़ा पूछेंगे। ये देखिए, तो बड़ी आसानी से आप हरा भरा इनका गार्डन देख सकते हैं, जो कि छाया में चल रहा है। क्योंकि मनी प्लांट हम सब जानते हैं कि इंडोर प्लांट है, तो इन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है मनी प्लांट को सेलेक्ट करके। काफ़ी हेल्दी प्लांट्स ये दिख रहे हैं। और ये इनका बनाया हुआ फाउंटेन है। ये मिट्टी के पोट है जिस पे सीमेंट भी इन्होंने खुद चढ़ाई है। ये देखिए, ये कोई शेखू भैया हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। ये इनका पैशन ज़रूर रहा होगा कि ये कर पाए इतने परफेक्शन के साथ। आप खाद कौन, ये भी खड़े हैं मेरे पास। नमस्ते। हाँ जी, कैसे आप ये कर लेते हैं, थोड़ा प्रकाश डालिए। मनी प्लांट के केस में सबसे बड़ी दिक्कत चलने में ये आती है कि जहाँ पे एक तो तेज़ धूप होती हो, वहाँ पे मनी प्लांट अच्छा ग्रो नहीं करता है। और दूसरी दिक्कत आती है कि जब मनी प्लांट की लेंथ बढ़ती जाती है और लोग उसको रस्सियों से, डोरियों से बांध के हाइट पे ले जाना चाहते हैं, तो उसकी जो एरियल रूट्स निकलती हैं
उनको प्रॉपरली पानी और पोषण नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से वो पत्तियां मुरझाई सी रहती हैं, छोटी छोटी सी रहती हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो होती है कि जो ऑलरेडी मेरे पास में है कि हमारे यहाँ पे छाया अच्छी रहती है। तो जहाँ पे अच्छा शेडो रहता है, छाया रहती है, वहाँ पे मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो वो एक एडवांटेज तो पहले से ही था। अब बाकी की 2 प्रॉब्लम्स बची कि मनी प्लांट्स की जो रूट बढ़ रही हैं लेंथ के साथ में, उनको पोषण कैसे मिले। तो उसका हमने ये सॉल्यूशन निकाला है कि आप ये देखेंगे कि मनी प्लांट को रूट्स को पोषण देने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। वो स्ट्रक्चर कैसे बनाया है वो हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। ये आप देखिए, जो इसकी रूट्स निकल रही हैं, ये रूट्स इस सपोर्ट के सहारे इनको पोषण मिल रहा है और ये यहाँ से नीचे चलते चलते वापस ज़मीन में भी जा रही हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे करके जो पत्ते पहले छोटी साइज़ के थे वो पोषण मिलने से बड़ी साइज़ के होते जा रहे हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने यहाँ पे मनी प्लांट्स का डेवलपमेंट किया है। और इसके अलावा एक जो सरसों की खल हो या नीम की खल हो, उसका सॉल्यूशन बना के भी हम इनकी रूट्स में उनको फीड करते हैं। थोड़ा आप हाईलाइट करेंगे कि क्या रेशो रहेगा, कितना अमाउंट बनाना पड़ेगा, कैसे बनेगा? किसी भी मार्केट से किसी अच्छी जो बीज भंडार या कहीं से कृषि के जो सामान मिलते हैं वहाँ पे आपको सरसों की खल मिल जाएगी। वहाँ से आप ले आइए और करीब 50 ग्राम सरसों की खल को आप 1 लीटर पानी में 3-4 दिन के लिए भिगो के रख दीजिए। 3-4 दिन बाद जो सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार होगा, उसमें आप फर्दर 10 लीटर पानी और मिला दीजिए। तो अच्छा। ये जो 10 लीटर सॉल्यूशन तैयार हुआ है, ये करीब करीब 10 प्लांट्स के लिए आपके सूटेबल है। और अगर कितने टाइम में डाला जाए, ये रिपीट किया जाए? वो तो सॉल्यूशन जब एक बार बन के तैयार हो जाता है तो उसको आप आराम से 15 दिन, 20 दिन, महीने भर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लांट्स अगर ज्यादा हैं तो इसी रेशियो को आप डबल करके और महीने में एक बार देंगे तो काफी है। हाँ, आप 15-20 दिन में, 25 दिन में, महीने में एक बार दें तो ये बहुत है। और इससे ग्रोथ, पत्तों की साइज बहुत अच्छी होती है। और क्या केयर करें कि पत्तों को बढ़ाना है हमको आपकी तरह? पत्तों की साइज को अगर बढ़ाना है तो मैं आपको ये जो हमने सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो ये थोड़ा हम पत्तों के पास पोषण से के लिए, देखेंगे कैसे बनाया है आपने। थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें। आपने 2 तरह से बना रखा है। एक पे मुझे जो कट्टा होता ना, बोरी, वो दिख रही है और एक पे ये रस्सी दिख रही है। कौन सा ज्यादा अच्छा आपके लिए उपयोगी रहा? जैसे ये जूट की रस्सी होती है, ये काफी रफ रहती है जी। तो जो एरियल रूट्स निकलते हैं वो इसके साथ में ग्रिप बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। और फिर उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि आप जूट की रस्सी को, जो पीवीसी के पाइप आते हैं जो हमारे घर में नॉर्मल फिटिंग में, बाथरूम फिटिंग वगैरह में काम आते हैं फ्लो के लिए, तो उसके ऊपर आप इस रस्सी को टाइटली लपेट के, अच्छी तरह से बांध के, और फिर अपने गमले में या ज़मीन में सपोर्ट देके खड़ा कर दें। और उसके सहारे सहारे मनी प्लांट की जो ब्रांचेस हैं उसको बांध के आप अच्छा ग्रो करवा सकते हैं। और एक चीज़, मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक बार आपने ये स्ट्रक्चर तो तैयार कर दिया, लेकिन फिर वाटरिंग के टाइम पे आपको पानी इस पे, सपोर्ट पे भी स्प्रे करते रहना है। अच्छा। ताकि ये लंबे टाइम तक मॉइस्ट रहती है रस्सी, तो उससे जो एरियल रूट्स हैं उनको पोषण मिलता रहता है। और पाइप में आपने होल भी करना का बताया है। ये क्या साइज का पाइप है पीवीसी ये का? तो खैर एक पाइप का छोटा सा टुकड़ा है जो मैं आपको थोड़ा सैम्पलिंग डेमो दे दीजिए। मैं सैम्पलिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि अदरवाइज तो पाइप आपको करीब 10 फीट तक की साइज के भी मिल जाते हैं। ये एक छोटा सा पीस है। आप इसमें इस तरह से किसी भी टूल से होल कर लीजिए। उतना ये किस लिए है? ये होल जो है, जब आप इसको किसी गमले में या ज़मीन में लगाएंगे और इसके ऊपर रस्सी बांधेंगे तो इन होल्स से जो मॉइस्ट एयर है वो रस्सी को, या जो आपने जूट का जो प्लांट तक आएगी, उसको ये प्लांट की रूट्स को पोषण देगी। अच्छा। उसमें मॉइस्चर जब जाएगा तो उसको उससे पोषण मिलेगा। और ये कितने कितने डिस्टेंस पे किया जाए? आप इसको करीब 10-12 इंच, 1 फीट के डिस्टेंस पे इस तरह पूरे के पाइप पे कर लें। हाँ। और मेरे हिसाब से ये थोड़ा थोड़ा पाइप गैप छोड़ के इतना लंबा लें, आप गमले में लगाएं और 10-12 इंच
गमले की मिट्टी में गाड़ दें, बाकी पे ये टाइट रस्सी को अब इस तरह से करके आप रस्सी को यहाँ पे बांध दीजिए एक होल में, और उसके बाद रस्सी को इसके साथ में ग्रिप करते हुए बिल्कुल टाइटली लपेट कर पूरे पाइप के ऊपर आप लपेट दीजिए, और लास्ट में नायलॉन की रस्सी से इसको टाइटली बांध दीजिए। वो बाजार में मिलते हैं, तो आपने घर में ही बना लिया इसको? जी। अब बाजार में अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में करना चाहते हैं तो अगर ऐसे 10-10 फीट के जो मॉस स्टिक अगर आपको बाजार से खरीदनी पड़ जाए तो पहली चीज़ तो वो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो इतनी लंबी जो मॉस स्टिक है वो मार्केट में मिलती नहीं है। एक 2-2 फीट की मॉस स्टिक होती है, वो भी 300, 400, 500 रुपये में मिलती है। तो उसकी बजाय हमने यहाँ पे बहुत लंबी लंबी मॉस स्टिक तैयार की हैं, जिसकी कॉस्ट बाजार के कंपैरिजन में 20% से भी कम आती है। अच्छा। सिर्फ आपको जो पीवीसी पाइप है, कई बार वो बचे हुए पाइप घर में अवेलेबल होते हर हैं, घर में मिल जाते हैं, या फिर मार्केट में भी वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो हल्के वाले लाइट ड्यूटी पाइप आप ले लीजिए, और उसके ऊपर रस्सी भी थोक में मिल जाती है बाहर मार्केट में, जूट की रस्सी। तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप जितना डिजायर्ड साइज है उस साइज के मॉस स्टिक तैयार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर इसको सिंपल है कि आप महीने में एक बार खाद लगा दें और इस तरह की मॉस स्टिक खुद तैयार करें। आपको जितनी हाइट चाहिए उतना बड़ा पाइप लें आप, और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी इसमें हो रहा है। आपके 100-150 रुपए में जो रस्सी की लागत है वो लग रही है, आपको अपने मन की शांति मिल रही है कि खुद हाथ से कोई चीज़ आप बनाते हैं, तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन एंड पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मेडिटेशन होता है, प्लांट के साथ आपका टाइम निकलता है। तो बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी दी आपने, बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जो हमारा होगा मधुमालती के ऊपर।